जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है। पहले तो जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, इसको पहले हम चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देते हैं। जो जम्मू से डिप्टी सीएम लिए हैं सुरेंद्र चौधरी, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। बाकी जो मंत्री लिए हैं, हम सबको इनको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि 10 साल के बाद हमें एक मौका मिला है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने का। तो बाकी इंडस्ट्री के बारे में पहले भी जब सरकारें थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने अच्छी इंडस्ट्री जहां लाई थी, लेकिन बीच में 10 साल में इंडस्ट्री की बर्बादी हुई है। हम ये तवक्को रखते हैं कि फिर ये अच्छी इंडस्ट्री लाएंगे। और डेली वेजरों का जो आपने कहा था कि डेली वेजरों का तो हमारा मैनिफेस्टो में है कि मैनिफेस्टो में है कि डेली वेजरों को पक्का करना है। तो हम ये पूरे तौर पे यकीन रखते हैं कि हमारी सरकार जो डेली वेजरों को पक्का ज़रूर करेगी, और हमें पूरा भरोसा है कि वो पक्का करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री जहां कलेप्स हुई है, इंडस्ट्री जहां बर्बाद हुई है, मैं चाहता हूं कि कम से कम इंडस्ट्री, अच्छी इंडस्ट्री लाएं और अच्छा यहाँ कोई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि जहाँ ठेकेदारी सिस्टम जो ज़्यादा हो चुका है, लोगों को एम्प्लॉय नहीं मिल रही है। लोगों को एम्प्लॉय इतनी कम मिल रही है कि लोग दर बदर घूम रहे हैं। ठेकेदार आज लगाता है, कल निकाल देता है, वो कोई नौकरी नहीं है। नासिर जी, आपसे सवाल है कि आप इसी से इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं, लेबर की बात करते हैं। हमारे लोकल लोग जो हैं, खासकर बड़ी ब्राह्मणा हो गए या जम्मू की मैं पूरी बात करूंगा, बॉर्डर इलाके की बात करूंगा, जब इंडस्ट्रियाँ लगी थी तो रोज़गार मिलने का उनसे वादा किया, लेकिन लोकल लोग बहुत कम वहाँ पर लगे हुए हैं, बाहर के लेबर ज़्यादा लगे हुए हैं। जो लोकल लोग हैं वो लगने चाहिए। हाँ, इस पर मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि जब मैं खुद बोर्ड का मेंबर था, तो हमने इसी सरकार से 10 और 90 का एक ऑर्डर करवाया था। क्यों? ज़मीनें हमारी जाती हैं, पोल्यूशन हम खाते हैं, हर चीज़ जो है उसका खमियाजा हम लोग भुगतते हैं, लेकिन हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी। तो फिर बोर्ड में ये एक फैसला हुआ था कि 10-90 की रेशो से 10 लगेंगे लोकल आदमी, क्योंकि ज़मीनें इनकी जाती हैं, रोज़गार इनका छीना जाता है। तो इसलिए ये 90 आदमी जहाँ के लोकल लगने चाहिए। जो 10 नहीं मिलते हैं वो बाहर से लाए, हमें कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन बार आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा लोग निकालते हुए नज़र आते हैं, नोटिस देकर निकालते हुए नज़र आते हैं। और तनख्वाह की मैं बात करूँ भी बहुत कम कमी पेशी होती है, खासकर इंडस्ट्री में। उसमें यह है कि देखो, इन 10 सालों में कानून की तो धज्जियां ही इंडस्ट्री में उड़ा दी इन्होंने कि कम से कम लोगों को जो उनकी उजरत बनती है, या तनख्वाह वो बनती है, वो पूरी नहीं मिलती है। अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो वर्कर को निकाल देते हैं। वो नौकरी कोई इनकी सिक्योर नहीं, क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम चल पड़ा है। जहाँ ठेकेदारी सिस्टम से तो ऐसे ही चलेगा, कोई आज लगाया कल निकाला। और ये आंकड़ों में दिखा देंगे, ईपीएफ के आंकड़े उठाएगी सरकार, कहेगी देखो जी हमने इतनी सर्विस दे दी है, इतनी एम्प्लॉयमेंट दे दी है, लेकिन वो आंकड़ों में झूठ है। क्यों? आंकड़ों में एक आदमी 1 महीना नौकरी करता है, दूसरे महीने उसको निकाल देते हैं। तो क्या लगता है ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए, इंडस्ट्री में डायरेक्ट लोग भर्ती होने चाहिए, लोगों को लगे कि मैं एम्प्लॉय हूँ। अभी तक आपका आंकड़ा क्या कहता है, इस बड़ी ब्राह्मण जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री हब है, कितने ठेकेदार होंगे जो हैं इसमें? कम से कम भी जहाँ ठेकेदार कम से 50-100 ठेकेदार कम से कम इंडस्ट्री में है। गिनती करें तो भूल जाएंगे हम, इतने ठेकेदार हो गए हैं। जो भी लगता है 10-12 आदमी लगाता है, ना उसका सीपी फंड काटता है, ना उसका कोई डेली सर्विस पे लेके आता है। आम जनता को, हमको नागरिक को इससे परेशानी है, आम लोगों को, खासकर जो फैक्ट्री में रोजगार लेते हैं। बिल्कुल आम लोगों को परेशानी है। जो ठेकेदार के थ्रू लगते हैं उनके पैसे काटे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट लगा जाता है तो काफी ज्यादा उन्हें मुनाफा मिलता है आम लेबर को। मैं तो यही चाहूंगा आपके माध्यम से, मैं सरकार जब आई है, आपका कहना है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, तो क्या सुधार है, कब तक लाएंगे आप इस एरिया में? हम ये कहेंगे, सरकार को ये लिखेंगे कि लेबर का एक अच्छा बोर्ड, मतलब स्टेबल बोर्ड होना चाहिए, उसमें लेबर की बातें सुनी जाए, और लेबर का जो भी है उनका हक जो दिलाने का मामला है उसको सही तरीके से रखा जाए। उसमें लेबर के बोर्ड में लेबर के मेंबर होने चाहिए जो अपनी बात को सही तरीके से रख सकें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे नार सिंह जी, अपनी बात जो है विस्तार रूप से जेके चैनल के माध्यम से रखी है। इन्होंने मुबारकबाद भी दी है जो सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद इंडस्ट्रियों में किस तरीके से सुधार लाया जाएगा। डेली वेजर के मसले जो काफ़ी लंबे समय से
पेंडिट पड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कई ऐसे परिवर्तन जो है लाए जाएंगे, उन्हें पक्के किए जाएंगे, उस पर भी वादे किए गए हैं सर आपकी तरफ से भी कि पक्के होंगे डेली बेसिस। हमारी तरफ से जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है जी, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सबसे पहले जो फैसला होगा डेली वेजरों का होगा, क्योंकि डेली वेजर पीएचई में, पीडीडी में, पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, फ्लड कंट्रोल में और भी बड़े सारे महकमे हैं, हॉस्पिटल में, ये बड़े सारे महकमे हैं। ये डेली वेजर 14-14, 15-15 साल से जो है वो कुछ रिटायर भी हो गए हैं बेचारे गरीब, उनको मिला ही कुछ नहीं। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही दरख्वास्त करूंगा अपनी सरकार से कि ये डेली वेजर जो हैं पहली कैबिनेट में इनका फैसला लेना चाहिए, इन लोगों को भी राहत मिले, इनको भी पता लगे कि हमारी अपनी सरकार, लोकल सरकार हमारी बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नारसी, अपनी राय जो है ज़रूर दें। सरकार जिसकी भी बनी हो, हमारे जम्मू कश्मीर में विकास होना चाहिए, आम जनता को लेकर परेशानी नहीं आनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय शंकर।